नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 21A लर्निंग फॉर ऑल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अधिगम एवं शिक्षण की, जो कि बीएड प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल है। इसका पेपर कोड है BD 103। आज हम ये पहली क्लास स्टार्ट करते हैं और ये जो श्रृंखला रहेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। इसमें हम उन प्रश्नों को शामिल करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और जहां से प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि में क्या गुण पाया जाता है? धन कम लगता है, निष्कर्ष अधिक सत्य होते हैं, समय कम लगता है, विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती। इसका जो सही आंसर है, निष्कर्ष अधिक सत्य होते हैं। अगर आप प्रयोगात्मक विधि का उपयोग करते हैं तो आपके निष्कर्ष जो है अधिक सत्य होते हैं। दूसरा प्रश्न है, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को किस श्रेणी में रखते हैं? जो भी बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम हैं उन्हें हम किस श्रेणी में रखेंगे? प्रतिभाशाली, समस्यात्मक, दिव्यांग या पिछड़े? तो हम रखेंगे उन्हें दिव्यांग श्रेणी में। बालक के वंचित होने का सर्वप्रमुख उत्तरदायित्व किस पर होता है? माता पिता पर, समाज पर, शिक्षक पर, उपरोक्त सभी पर? तो बालक का उत्तरदायित्व किस पर होता है? उपरोक्त सभी पर। आगे चलने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो पिछड़े बालकों की पर मैंने पहले आपको पढ़ा रखा है। इससे पहले मैंने 4 क्लासें ली हैं, उसमें आपको विशिष्ट बालक के रूप में जो पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक बालक, जितने भी टाइप के होते हैं उनको मैंने पढ़ा रखा है। आप अपनी सुविधा अनुसार उन क्लासों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 70 से कम, 85 से कम, 75 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 75 से कम। यही हम 85 से कम बच्चों की बात करें तो ये होते हैं पिछड़े बालक। ये 70 से कम करें, ये मंदबुद्धि की ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा 75 से कम। अधिगम निर्योग्य बालक वे होते हैं जिनमें पाई जाती है अतिक्रियाशीलता, सामयिक अस्थिरता, प्रोत्साहन की कमी, उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है, उपरोक्त सभी। विशिष्ट बालक की प्रमुख विशेषता है मानसिक न्यूनता से ग्रसित बालक, प्रतिभाशाली बालक, साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक, मंद बुद्धि बालकों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि बालक। तो इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन सी, साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक। विशिष्ट बालकों के बारे में भी मैंने आपको पढ़ा रखा है और बहुत ही छोटी क्लासेस हैं, वो 15 से 20 मिनट की सारी क्लासेस हैं और आप चाहें तो 1 घंटे में आप उन क्लासों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बार उनको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है तर्क, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक तत्वों का विकास, उदार एवं हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, चिढ़ाते नहीं हैं, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं? तर्कशील होते हैं, काफी कल्पना शक्ति काफी मजबूत होती है, उदार और हंसमुख श्रेणी के भी होते हैं और दूसरों का सम्मान करने वाले भी होते हैं। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि का आविष्कार किस मनोवैज्ञानिक ने किया? बिने ने किया या टर्मन ने किया, थॉर्नडाइक ने किया या विलियम स्टैनफोर्ड ने किया? तो इसका जो सही आंसर है, बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया?
टर्म ने, और इन्होंने बुद्धिलब्धि का सूत्र भी दिया जिसको हम जानते हैं मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इसको आप याद रखिएगा। अब तक जितनी परीक्षा हुई हैं हर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता रहा है। MA बटे CA इंटू 100, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालक के लिए हिंदी में डॉक्टर S जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तो डॉक्टर S जलोटा मतलब अनूप जलोटा ने कौन सा परीक्षण किया है? ये किया है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। मानसिक आयु किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त विकास की सीमा की वह अभिव्यक्ति है जो उसके कार्यों द्वारा की जाती है तथा किसी आयु विशेष में उसकी अपेक्षा होती है। यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर S भाटिया का। नेक्स्ट, यह है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है जेम्स ट्रेवर की। काफी महत्वपूर्ण परिभाषा है। नेक्स्ट, सृजनात्मकता से तात्पर्य है समाज द्वारा तिरस्कृत गुण है, बुद्धि की क्षमता से नहीं है, अधिगम अभिवृद्धि से है, यह व्यक्ति में नए नए कार्य करने की क्षमता और शक्ति है। तो सृजनात्मकता से तात्पर्य है यह व्यक्ति में नए नए कार्य करने की क्षमता और शक्ति से है। जब भी हम सृजनात्मकता की बात करेंगे तो हम एक शब्द याद रखेंगे, मौलिकता। सृजनात्मकता वहां होगी जहां हमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति या किसी के विचारों में हमें मौलिकता लगेगी। कुछ नया करने की जब भी बात होगी तो हम वहां सृजनात्मकता की बात करेंगे। नेक्स्ट, सृजनशील बालक के गुण हैं विनोद प्रवृत्ति, सौंदर्यात्मक विकास, समायोजनशील। इसका जो सही आंसर है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? सीखना, तर्क या चिंतन, कल्पना, इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर है इनमें से सभी। बुद्धि को मापा जाता है मानसिक आयु द्वारा, मानसिक आयु और शारीरिक आयु द्वारा। जैसा मैंने अभी पहले बताया, तो बुद्धि को मापा जाता है मानसिक आयु और शारीरिक आयु दोनों द्वारा। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 120 से 40 तक, 140 से 200 तक, 80 से 90 तक, 25 से नीचे। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि जो होती है वो होती है 140 से 200 तक। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे यही आंसर सही है। बाकी का अगर ये प्रश्न, इसके जो ऑप्शन है अगर उसमें ये नहीं होता तो इसका सही आंसर होता ऑप्शन ए। 80 से 90 तक के बच्चों की बात करें तो ये होती हैं पिछड़े बालक। बाकी 25 से नीचे मंदबुद्धि बालकों की ही श्रेणी में, जिसमें मैंने आपको बताए थे 4 प्रकार के बालक होते हैं, उसी में है ये चौथे स्तर के बालक हैं। इन्हें बोलते हैं हम जड़ बुद्धि बालक। नेक्स्ट, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत के जनक हैं विलियम मैकडूगल, वेबर, कोहलर या पावलोव। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया है कोहलर ने।
विलियम मैकडूगल की बात करें तो इन्होंने दिया है अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, और पावलोव की बात करें तो क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। पावलोव ने संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर किया? तो आपको ये याद होना चाहिए प्रश्न। पावलोव ने किस पर किया? कुत्ते पर। बिल्ली पर किसने किया? थॉर्नडाइक ने। पावलोव ने कुत्ते पर। बंदर पर किसने किया? कोहलर ने, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर। चूहे की बात करें तो स्किनर ने इस पर प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 90, अनुकरण सिद्धांत के द्वारा बालक में क्या विकास किया जा सकता है? नकल करने की आदत का विकास किया जा सकता है क्या? आक्रामकता की आदत का, पराधीन रहने की आदत का, या ये जो टाइपिंग मिस्टेक है सदाचार या सद्व्यवहार का? इसका जो सही आंसर होगा यही, सदाचार या सद्व्यवहार का। अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, पर्यावरणीय कारक, या उपयुक्त सभी? इसका जो सही आंसर है उपयुक्त सभी। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। ये मैकडूगल मैंने बता दिया है अभिप्रेरणा के मूल सिद्धांत, और कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, यह कथन है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, गुड का। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? 1, 2, 4 या 5? तो अभिप्रेरणा को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। अभिप्रेरणा की आवश्यकताएं हैं शारीरिक या जैविक आवश्यकताएं, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अंतर्नोद को और किस नाम से जाना जाता है? तो अंतर्नोद को चालक, अभिप्रेरक, उत्प्रेरक या प्रेरक? तो अंतर्नोद को हम चालक भी कहते हैं, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा के प्रकार हैं प्राकृतिक अभिप्रेरणा, अप्राकृतिक अभिप्रेरणा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो अभिप्रेरणा के जो प्रकार हैं प्राकृतिक अभिप्रेरणा और अप्राकृतिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए की जाने वाली क्रिया शिक्षण है, यह कथन किसका है? इसका जो सही आंसर है गेट्स का, ऑप्शन डी। शिक्षण के सिद्धांत हैं औपचारिक सिद्धांत, प्रामाणिक सिद्धांत, वर्णनात्मक सिद्धांत, उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षण का मुख्य तत्व है पाठ्यक्रम, संप्रेषण, दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं? तो मुख्य तत्व क्या है शिक्षण का? ऑप्शन सी, दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? तो यह परिभाषा है गार्डनर मर्फी की, या फिर वुडवर्थ की, या गेट्स एवं अन्य, इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो है गेट्स एवं अन्य। ये जो परिभाषा पिछली परीक्षाओं में पूछी गई है, आप इसका ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, आज हम
30 प्रश्नों को ही करेंगे। इससे आगे अगली वीडियो में देखेंगे। बाकी का आप चैनल पर विश्वास के साथ बने रहिए। निश्चित ही यहाँ से प्रश्नों की फंसने की संभावना है और मुझे लगता है आपको यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।